हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। आज मुझे जो ओपोनेंट मिले हैं तो ये सऊदी अरेबिया के हैं और इनका नाम है गेस्ट 5656 274 और इनके अंक है 1707, मतलब 1779। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ और मेरे पॉइंट अब हो गए हैं 1749। तो ठीक है, इन्होंने अपना मूव चल दिया, मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मेरा फेवरेट मूव है, मैं E7 से उठाकर अपने पॉन को E6 पर रख देता हूँ। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलाएंगे। इन्होंने अच्छा मूव चला है, क्योंकि नॉर्मली लोग D2 या फिर E2 वाली पोजीशन पे जो पॉन है उसको ही आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने कुछ लीक से हटकर मूव चला है, देखते हैं। ओहो, अगला मूव इन्होंने D2, जैसा कि मैं बोल रहा था, उस पॉन को आगे बढ़ा दिया है। कोई बात नहीं। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मेरा जो पॉन A7 पर है उसको मैं उठाकर A6 पर रख दूंगा। देखिए, अभी ये इनिशियल गेम है, तो हाल फिलहाल में मेरी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, तो लेकिन स्ट्रेटजी बनानी तो पड़ेगी। ठीक है, देखेंगे। तो इन्होंने अपना E2 वाला पॉन उठाकर E4 पर रख दिया। कोई बात नहीं है, मैं अपना जो आपको पॉन मेरा B7 पर दिख रहा है इसको मैं उठाकर B6 पर रख देता हूँ। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं बढ़िया वाला। तो देखिए, इन्होंने अपना नाइट उठाकर F3 पे रखा है, तो सबसे पहले हम नाइट की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। तो इनका नाइट G5 पर आ सकता है दोस्तों, या फिर E5 पे आ सकता है। तो G5 पे ये रख सकते हैं, तो सबसे पहले G5 वाला ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो पॉन मेरा S7 पे, उसको मैं उठाकर S6 पर रख दूंगा, जिससे कि अब G5 पे ये अपने नाइट को नहीं रख पाएंगे। अब देखिए, तो ये सोचने वाली कंडीशन होती है। इन्होंने अपना पॉन एक मूव आगे कर दिया है, तो ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने E6 वाले पॉन से इसको मारूं, लेकिन आपको मारना नहीं है, क्योंकि आप मारेंगे तो आपकी पोजीशन वीक हो जाएगी, क्योंकि आपने किंग के सामने जो सपोर्ट था वो हटा दिया है। और अगर आप इसको नहीं मारेंगे तो ये आपको इस पॉन को मारेंगे, तो आपको फिर D7 वाले पॉन से इनको पॉन को मारना पड़ेगा। तो ये क्वीन से आपके क्वीन को मार देंगे। सबसे पहले क्वीन बचाइए, तो क्वीन को मैं E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो ये मूव एनालिसिस होती है दोस्तों, और हमने इनके मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ये रिजल्ट निकला है। तो देखिए, अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जितना ये मूव एनालिसिस करना था हमने उस मूव का एनालिसिस कर दिया है। तो ये अब राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, इन्होंने एक मूव किया है, इस मूव का हम फ़ायदा उठा लेते हैं। तो सबसे पहले इस समय में नहीं, अभी फ़ायदा नहीं उठ पाएगा दोस्तों, क्योंकि नहीं, अभी नहीं उठेगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ और अपने मैं अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ दोस्तों। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं, जहाँ तक नहीं, इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग नहीं किया है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए, कोई बात नहीं दोस्तों। तो जो आपको मेरा ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, इसको मैं 2 मूव आगे चल दूंगा, क्योंकि मैं इनको नाइट को उस पोजीशन से, देखिए, तो इन्होंने थोड़ी सी गलती की है और अपना एक एक्स्ट्रा पॉन मरवाया। कैसे? क्योंकि सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों। देखिए, तो जैसे ये मेरे पॉन को मारेंगे, मैं अपने क्वीन से इस पॉन को मार दूंगा, और ये अब क्वीन क्वीन मारेंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। देखिए, तो मैं पहले ही जानता था दोस्तों इनकी स्ट्रेटजी। मैंने आपको बोला था ये क्वीन मारना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपना D7 वाला पॉन नहीं हटाया था, लेकिन उन्होंने ऐसी सिचुएशन ला के खड़ी कर दी है कि भाई इस क्वीन को मारना ही पड़ेगा। तो देखिए, बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो अब एक काम कर सकते हैं कि अब मुझे अपना मूव चलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का टिक, जो कि G5 पर है। तो अभी मैं, इन्होंने लेफ्ट साइड में कैसे नहीं गया, तो मैं लेफ्ट साइड में ही अटैक करना जारी रखूँगा, इसको एक कदम आगे चल दूँगा। तो देखिए, ये होती है मूव स्ट्रेटजी। कोई बात नहीं है, इन्होंने अपना नाइट D4 पर रखा है, तो ये क्या क्या चीज़ मेरी मार सकते हैं। अभी ये हाल फिलहाल में कोई भी चीज़ नहीं मार रहे हैं, सिर्फ मेरा ये नाइट मारना है अपने बिशप से। सबसे पहले इसको सेव करना है, मैंने कर दिया है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, तो मैं भाई आपको बोल रहा था, आह बढ़िया। तो अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देंगे, क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो अब मुझे मूव चलना है दोस्तों। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा। ओहो, तो ये तो दोस्तों तैयार बैठे हैं अदला बदली करने के लिए, और उन्होंने मेरे नाइट को तुरंत अपने नाइट से मार दिया है। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई
ठीक है दोस्तों, एक बढ़िया काम। देखिए मुझे एक बढ़िया मूव मिला है। ये इन्होंने जो बिशप रखा है अभी E3 पोजीशन में रखा है, इसका मतलब ये मेरा B6 वाला पॉन मारना चाहेंगे। तो जैसे ये B6 वाला पॉन मारना चाहेंगे, मैं अपने रूक यानी कि हाथी को उठाकर B8 पर रख दूंगा, तो जिससे कि ये थोड़ा फंस जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, B8 पर रख दूंगा, तो ये अपना नाइट उठाकर इस पोजीशन पर रख देंगे। कोई बात नहीं है, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। देखिए सॉरी, मैं अपने बिशप को E5 पोजीशन पर ले लेता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब मुझे दूसरा मूव चल रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बोला, इनको मैं फंसाने वाला हूँ। तो फंसाना तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं कोई बढ़िया मूव चलूँ। ठीक है, तो मुझे दूसरा मूव चल रहा है। तो मैं अपने इस नाइट को उठाकर बाहर ले जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मेरा B6 वाला पॉन मारें। जैसे ये B6 वाला पॉन मारेंगे, मैं अपने रूक को उठाकर B8 पोजीशन पर रख दूंगा। देखते हैं ये मारते हैं या नहीं, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही नहीं, इन्होंने नहीं मारा है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ? ये अदला बदली का गेम खेल रहे हैं दोस्तों। कोई बात नहीं है, इसको मार देते हैं दोस्तों। अदला बदली का अगर गेम खेलना है तो कोई बात नहीं। तो अब सबसे पहले मैं अपने नाइट का मूव चलूँगा, और नाइट को उठाकर मैंने F6 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मेरा देखिए इन्होंने भाई की मूव किया। तो देखिए अब इनका लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले इस पोजीशन पर, जैसे कि मैंने कहा था, B8 पे अपने रूक को रख दूंगा। तो अब इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, वो बिशप यहाँ से हटाना नहीं पड़ेगा। जैसे ये बिशप हटाएंगे तो मैं B2 वाला इनका पॉन मार दूंगा। तो मेरा टारगेट था B2 वाला पॉन मारना। तो देखिए मैंने B2, ओहो वेरी गुड। तो अब कौन सा काम करेंगे? बढ़िया काम ये है कि भाई इसको एक कदम आगे चल देंगे। तो देखिए अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैं भाई आपको बोल रहा हूँ, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। वेरी गुड। तो मैंने जैसा कि बोला था, इस पॉन को मार दूंगा, मैंने मार दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं इनको फंसाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और ये अभी मेरा कौन सा मूव चल सकते हैं। कोई बात नहीं है, अभी मुझे कोई भी लॉस नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपना मूव चलूँगा। अब देखिए मैं इनको अब चेक दूंगा, सीधी सी बात है, और मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए अल्टीमेटली तो मैंने इनको फंसा ही लिया है, और इनके मूव का मुझे इंतजार है। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो डायरेक्ट चेकमेट करा लिए क्या उन्होंने? यस यस यस, नहीं डायरेक्ट नहीं। तो सबसे पहले मैं इनका ये रुक मार दूंगा, जो कि मेरे बिशप के निशाने पे है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। और उसके बाद मैं एक काम करूंगा, और अपने इस बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए ये अपना वजीर जिंदा कराना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। तो इनका वजीर तो मैं ज़िंदा नहीं होने दूंगा। सबसे पहले मैं अपना मूव यहाँ पर चल देता हूँ, जिससे कि ये वजीर ज़िंदा ना कर सके। यहाँ पर नहीं, इसको क्यों? सबसे पहले इनको चेक देते थे दोस्तों। देखिए चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो इनको बढ़िया मूव ये है कि इनको दोबारा चेक दे दी जाए। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे पहले अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रखा जाए, जिससे कि ये जिंदा ना कर पाएँ। अगर इन्होंने जिंदा किया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखिए अब इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, और अपना जो है ये रूक मरवा दिया है। मैं इनको डायरेक्ट चेक दे दूंगा, और ये अब किसी भी कीमत पर अपने रूक को नहीं बचा पाएंगे। तो अल्टीमेटली देखिए मूव का अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका हारना तय है। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, और ये अपना जिंदा करने के चक्कर में थे। लेकिन देखिए पॉन प्रमोशन नहीं हो पाया, और अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, इनका हारना तय है। देखिए मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। इन्होंने सिंपली अपना नाइट गवा दिया है। तो ये सब स्ट्रेटजिक मूव से हुआ है दोस्तों। इन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला, लेकिन आई एंजॉय डिफीट को नहीं हरा पाए। तो देखिए मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं सिर्फ अपनी डिफीट एंजॉय करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये नाम रखा है। लेकिन अपोनेंट अब क्या करें, वो एनालिसिस नहीं करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं भी छोटा खिलाड़ी हूँ, मैच हारता भी हूँ। लेकिन यही है कि जब मैं एनालिसिस नहीं करूँगा तो हारूंगा। कोई भी एनालिसिस नहीं करेगा वो हारेगा। तो बढ़िया ये मैच था, इन्होंने
पॉन प्रमोशन करने का बहुत ही कोशिश किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है या चेस के बेसिक रूल्स या मूव नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम के 2 वीडियो बना के इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले हैं। तो आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों, क्योंकि उनमें बहुत ही बेसिक तरीके से ये बताया गया है कि चेस के रूल्स क्या है, मूव्स क्या है, स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, और स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है भाई, A1 A2 जो बोलते हैं ये क्या है, B1 B2 बोलते हैं ये क्या है। तो आप उन दोनों वीडियो को देखेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि भाई मेरा चैनल लीक से हटकर कुछ कंटेंट लाए, देखिए वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि चेस क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल होता है, मैच होता है दोस्तों। तो चेस गेम जो खुलता है उनका IQ लेवल बढ़ जाता है दोस्तों, नॉर्मल लोगों से हमेशा ज़्यादा रहता है उनका कंसंट्रेशन या क्रिटिकल थिंकिंग या स्ट्रेटजीज़, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका माइंड तो डेवलप होता ही है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि मेरा चैनल कुछ अलग है और लीक से हटकर कुछ कंटेंट लाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और ये मैच आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।